तैयार हो गई तुम तीनों? जी माँ, मैं तो कब से तैयार हो गई थी। घर का थोड़ा काम बचा था, सोचा वही निपटा दूं। ये इस तरह से मुंह क्यों ढक कर रखा है? पहले तो कभी तुम्हें घूंघट ओढ़ते हुए नहीं देखा, फिर ये आज अचानक से क्या हो गया? अरे दीदी, हमारी मजली बहू को सजने संवरने का कितना शौक है, लेकिन लगता है आज कुछ ज्यादा ही मेकअप कर लिया है, इसलिए मुझे पाकर आई है ना? हाँ तो ठीक है ना, एक दिन सज सवर कर जाएंगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। ठीक है ठाकुर जी, आपकी बहू है, आप जैसे चाहे वैसे उसे सिखाइए। हमको क्या, हम सब एक साथ परिवार में रहते हैं तो सबके बारे में सोचते हैं। आइंदा से मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों बड़ी भाभी, हमेशा आप यही कहती है तेरी बहू मेरी बहू, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा, क्यों करती आप ऐसा? हाँ, मैं इस परिवार की किसी चीज में टांग नहीं अड़ाती हूँ, सब कुछ मैंने आप पर छोड़ दिया है। यहाँ तक कि मेरा अपना बेटा भी मुझसे ज्यादा आपसे बात करता है। तो अब इस बात से जलन होने लगी है आपको? ठीक है, उसी से पूछते हैं। पोल्टो, पोल्टो कहाँ है तू? जी आया। जी बड़ी भाभी। तेरी माँ को इस बात से जलन हो रही है कि तू मुझसे ज्यादा और उनसे कम बातें करता है। अब इस समस्या का हल तू ही निकाल। आपसे तो बात करना ही बेकार है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, आप लोग जाओ। अरे रुकिए दीदी, अब जाते हुए झमेला तो खड़ा मत करो दीदी। इस घर में पता नहीं क्या है, जब भी कोई अच्छे काम के लिए बाहर जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ झंझट शुरू हो ही जाती है। आपने सुना क्या कहा उन्होंने? ये कह रही है कि मैं इनके बेटे को इन्हीं से बात करने से रोकती हूँ। अब आपके बेटे की सारी काम की बातें मेरे साथ ही रहती है तो मुझसे ही बात करेगा। क्या करूं मैं बताइए, आखिर घर तो मैं ही संभालती हूँ। माँ क्या हो गया, माँ क्या हो गया? ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो आप? मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, हाँ? और फिर जब कहीं जाना है तो बिना किसी बात का झमेला और ये सब खिटपिट क्यों? आपको पता है मुझे ये सब पसंद नहीं। अब बस करो, चुप हो जाओ, चलो। मैं हमेशा चुप ही रहती हूँ और मुझे पता है कि हमेशा मुझे तुम लोगों की ही सुननी है और जिंदगी भर चुप रहना। बात सिर्फ इतनी है कि पारो बहू तैयार होकर आई तो भाभी ने गुस्सा किया तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो आज एक दिन मेकअप लगा के जाएगी तो क्या दिक्कत है, बस इतनी सी बात है। पारो, अब क्या कर दिया तुमने? और ये गले तक घूंघट क्यों रखा हुआ है? हाँ दिखाओ जरा, ये मेकअप किसे दिखाना है तुम्हें? नहीं, मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया ना, इसलिए घूंघट से ढक लिया चेहरा। झूठ मत बोलो पारो। पारो, घूंघट खोलो, शक्ल दिखाओ अपनी, खोलो घूंघट। ये क्या मेकअप किया है तूने? छी 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 छी, ऐसे सड़क छाप लोगों की तरह सजकर हमारे साथ चलोगी तुम? अरे नाक कट जाएगी खानदान की। उल्टू, तुम लोग इसे अपने साथ लेके जाओ, जिसे इसके साथ जाना है वो जाए, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ ऐसे अजीबोगरीब मेकअप मत किया करो, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। बार बार समझाता रहता हूँ, जो चीज जिसके लिए बनी हो उसे ही करना चाहिए। तुम्हें क्या लगा ऐसे सज धज के तुम अच्छी लग रही हो? भद्दी लग रही हो तुम, चेहरा देखने लायक नहीं है तुम्हारा इस वक्त। जोकर से भी बुरी लग रही हो तुम, और मैं ऐसे किसी भी जोकर के साथ चलने वाला नहीं हूं। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरे साथ चलना है तो इस घर के लाज लिहाज का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। आज बाहर जा रहे थे तो मैंने सोचा था अच्छे से मेकअप करके जाऊं, पर जल्दीबाजी में सारा मेकअप खराब हो गया। ठीक है, मेरे मेकअप करने से अगर सबको दिक्कत हो रही है तो मैं हटा देती हूँ ये सब। नहीं, रुको ना दीदी, हम ठीक कर देते हैं। आजा पारो, हम कर देते हैं। वाह,
मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। आपके सर का इतना बड़ा बोझ कैसे बन सकती हूँ मैं, जिसे आप कैसे भी करके बस अपने सर से उतारना चाहती है। चलो चलो, समझ में आ रहा है मेरे सब कि तुम दोनों मिलकर मुझे ही सुना रहे हो, लेकिन तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो कि तेरी बेटी की शादी में हम ज्यादा खर्चा करने वाले नहीं हैं। मैं भला आपसे ये उम्मीद क्यों रखूंगी दीदी? मैं तो चाहती हूँ कि लड़के वालों के साथ शादी के खर्चे के बारे में आप ही बात कर लीजिए। भला हम लोग क्यों बात करेंगे? आपकी अपनी बेटी है, आप बात कीजिएगा। ठीक है, मैं ही बात कर लूंगी। और वैसे भी जो सच है वही तो बताना है कि एक दुल्हन के जोड़े के अलावा मेरी बेटी को देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं। ये लड़की अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे 20 लोग आने वाले हैं, खाने पीने का इंतजाम हुआ कि नहीं? अरे ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप जाके उनके स्वागत के लिए खड़े रहिए। मैंने बबलू से कह दिया था कि आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाए। अरे बहू, बबलू आया कि नहीं? अरे आ जाएंगे माँ, आपको तो पता होता है ना कि ऑफिस में कितना काम होता है। अगर काम पे नहीं गए ना तो नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा, और हम लोग तो किसी के भरोसे पे बैठ भी नहीं सकते। जी अम्मा जी। कहाँ रह गया था? यही था। सुन, हम सब थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, अच्छे से घर का ख्याल रखना, ठीक है? पूरी साफ सफाई करके रखना, और जब तक हम लोग लौट कर नहीं आते तब तक कहीं मत जा। तेरे भरोसे घर छोड़ के जा रहे हैं। अब आप लोगों ने भरोसा किया क्या है? कब से इस घर में काम कर रहा हूँ, 20 साल तो हो गए। जब भी आप घर से बाहर जाती है हर कमरे के दरवाजे पे एक ताला लटका के जाती है, सिवाय इस बरामदे के। चलो मुझे क्या, मैं तो इस बरामदे की रखवाली कर लूंगा, मेरा तो काम आसान हो गया। बहुत ज्यादा बोल रहे हो बुटो। मगर सही बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको आने में टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा कुछ खर्चा पानी पैसे से दे के जाते तो। कोई पैसे नहीं मिलेंगे, पेड़ में नहीं उगते हैं पैसे। ज्यादा से ज्यादा रात का खाना दूंगी, 4 रोटी और 1 सब्जी, वो भी बना के रखिए, लेकिन लौट कर ही दूंगी, समझा? किसी चीज को हाथ मत लगाना और टीवी तो बिल्कुल मत चलाना, ठीक है? और हो गया तुम तीनों का? जी माँ। चल छोटी, चल आजा। दास बाबू को बुलाया था, किधर रह गए? मैंने बोला भाभी 1 मिनट रुकिए। अरे दास बाबू, ओ दास बाबू! अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या करते हो दास बाबू? तैयार होने में थोड़ी देरी हो गई। चटर्जी बाबू चले? हाँ। अभी मैंने चटर्जी बाबू को भी बुला लिया, बड़ी गाड़ी ले रहे तो सब लोग साथ में चलेंगे। हाँ, और फिर लड़की वालों का दिल भी तो देखना है, इतने सारे लोग ले जा रहे हैं, ठीक से स्वागत करते हैं कि नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा, इसीलिए तो ले जा रहे हैं इतने सारे। चलिए, कौकुन की माँ कहाँ रह गई? ओ कौकुन की माँ, कहाँ रह गई थी आप? चलो, अब ये भी आ गई है, चलो। छोटू अपने दोस्तों को लेकर गाड़ी पे चढ़, चलो। चाचा जी इसमें जाना जरूरी है क्या? हम लोग एक काम करते हैं, अलग गाड़ी कर लेते। तुम्हें अगर हम लोगों के साथ आने में शर्म आ रही है तो हवाई जहाज ले आऊं? अरे जरा तुम समझाओ ना अपने इस दोस्त को, इस महंगाई के जमाने में बचत कितनी जरूरी होती है। चलो चलो अभी, चलो चलो सब लोग चलो, आओ चलो। अरे चलो चलो, आइए बड़ी मामी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफी हूँ। क्या लगा था कि चढ़ नहीं पाऊंगी, गिर जाऊंगी? इस दुर्गा को गिराना आसान नहीं है, अब भी बहुत ताकत है मुझ में। 3 चीयर्स बता दिए हैं। ए बच्चों इधर आओ। ए बेटा, यहाँ पे मधुसूदन राय जी का मकान कौन सा है? आप लोग रिश्ते के लिए आए हो ना? हमारी कुटी बुआ को देखने आए हो? यही तो है हमारा घर। अरे वाह। आप लोग इस खटारा टेम्पो में क्यों आए हो? खटारा टेम्पो।
इस घर के बच्चे इतने दुष्ट हैं, इस घर की लड़की कैसी होगी देवर जी?